हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ सर। सर। ओके। तो हाइपोटोनिक में क्या बोले, डीएनए सर? 5%, यानी D5। डेक्सट्रोज 5%। टोटल 2 to 2.5 लीटर देना है। टू टू 2.5 लीटर देना है आईवी फ्लूइड। जिसमें 2/3 जो होगा वो आइसोटोनिक होगा, 1/3 जो होगा वो हाइपोटोनिक होगा। टू थर्ड आइसोटोनिक, 1/3 हाइपोटोनिक। ठीक है। जी नेक्स्ट चीज जो इसमें आ जाएगी वो क्या होगी? आईवी फ्लूइड्स के बाद, आईवी फ्लूइड्स के बाद आएगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसमें अमूमनता M3 फार्मूला याद रखना। M3 फार्मूला ये ट्रेड नेम के हिसाब से ही है, लेकिन M3 फार्मूला बहुत अच्छा कवरेज देता है। M3 फार्मूला क्या है? मोनोसेफ मिकासिन मेट्रोजिल। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोनोसेफ मिकासिन मेट्रोजिल, ये M3 फार्मूला याद रखने का। जी मिकासिन के बाद मेट्रोजिल, यानी अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सेफ्ट्रेक्सोन, एमिकासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। बहुत अच्छा माना जाता है इसको, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर केस में यही दीजिए। वजह यह है कि अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन, कहीं इस रूम में बीज फेंकता, बाहर फेंका करो। हम भी तेरे रूम में जाकर थूकेंगे आज से। क्या बोल रहा है शमशाद? क्या बोल रहे हैं शमशाद? सॉरी सर, रूम में आया जूनियर, आया बदमाशी कर रहा है। तो M3 जरूरी नहीं है कि यही M3 दे। हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन और सेप्सिस सिचुएशन हम एंटीबायोटिक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में यही M3 यूज होता है। मोनोसेफ मिकासिन मेट्रोजिल। मोनोसेफ जो होगा वो 1 ग्राम आईवीबीडी होगा, मिकासिन जो होगा वो 500 mg आईवीबीडी होगा, मेट्रोजिल जो है वो 100 ml आईवीटीआईडी होगा। ओके। फिर से एक बार सर, डोज। मोनोसेफ या सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम आईवीबीडी, सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम आईवीबीडी, एमिकासिन 500 जी mg आईवीबीडी, एमिकासिन 500 mg आईवीबीडी, मेट्रोनिडाजोल 100 ml आईवी टीआईडी ओके। जी जी सर। इसके अलावा एनाल्जेसिक यूज करना है। एनाल्जेसिक में प्राइमरी एनाल्जेसिक जो है वो डाइक्लोफेनेक होना चाहिए। इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक 75 mg आईएम और आईवी, 75 mg आईएम और आईवी। इसमें डाइक्लोफेनेक में जो एक्वा यानी एक्वस सॉल्यूशन बेस्ड होगा उसको आईवी देना है, और जो नॉर्मल सलाइन बेस होगा उसको आईएम देना है। ऐसा नहीं है कि एक्वस बेस को, सॉरी, नॉर्मल बेस को आईवी दे दीजिएगा, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। तो डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन को एक्वस बेस को आईवी देना है, और नॉर्मल सलाइन बेस को आईएम देना है। इसीलिए बहुत सारी कंपनी जो अभी बना रही है, जैसे डायनापार एक्यूब,
डायनापाइप्लेन दोगे तो वो नॉर्मल सलाइन बेस आएगा, एक्यू दोगे तो वो एक्वस बेस आएगा। उसी तरह डायलोना एक्वा लिखोगे तो वो जो है एक्वस बेस होगा। वहीं अगर डायलोना प्लेन लिख दिए तो वो नॉर्मल सलाइन बेस होगा। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि एक्वस बेस में जो है वो 1 ml में 75 mg आ जाता है, और इसमें जो है आपको नॉर्मल सलाइन बेस में 3 ml में 75 mg आता है। ठीक है, तो IM और IV, BD, BD, BD या BID या BD। एक मरतबा फिर से सर एनाल्जेसिक वाला। डाइक्लोफेनेक 75 mg, IM और IV अंडर ब्रैकेट कर दो। If IV should be aqueous based solution, if IV should be aqueous based solution। BID के बाद SOS में ट्रामाडोल 50 mg to 100 mg, 50 से 100 mg तक ट्रामाडोल, 50 mg से 100 mg तक। IM और infusion with 100 or 500 ml NS-IV, infusion with dilution with 100 or 500 ml NS NS-IV, SOS और BD, SOS और BD, SOS डाइल्यूशन विथ 100 ml 100 और 500 ml NS। 100 ml NS 100 ml में भी डाइल्यूट कर सकते हैं, 500 ml में भी डाइल्यूट कर सकते हैं। सर विदाउट डाइल्यूट करके नहीं चला सकते हैं क्या? विदाउट डाइल्यूट ऐसे IM दे डायरेक्टली सकते हैं, IV नहीं। IV दोगे चूंकि ये ओपियोइड है, IV दोगे डायरेक्ट तो पेशेंट में जो है गोज अंडर द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड CNS डिप्रेशन। जी तो फिर उसकी वजह से CNS के सिम्टम आने लगेंगे, पेशेंट इरिटेबल हो जाएगा, उसके बाद जो है अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगा। सीजर भी आ सकता है क्या सर? हाँ, सीजर भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। चलो, अब वो डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर नशा पचाने की कितनी कैपेसिटी। आप कोई पहले से काफी बड़ा नशेड़ी हो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। एंड SOS में पेंटाजोसिन यानी फोर्टविन अंडर ब्रैकेट कर दो, पेंटाजोसिन यानी फोर्टविन प्लस फेनाइगन IM। SOS फोर्टविन प्लस फेनाइगन मिक्स करके पेंटाजोसिन, वही पेंटाजोसिन का ट्रेड नेम फोर्टविन है। फोर्टविन प्लस फेनाइगन, नाम तो सुना ही होगा फोर्टविन। नहीं सर, फोर्टविन का नाम नहीं सुना है? फोर्टविन प्लस फेनाइगन IM SOS दोनों को मिक्स कर देना है, और अगर बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ट्रामाडोल के बाद भी तो दे देना है। ये भी सर क्या कहते हैं, ये भी दर्द का ही है सर, पेन किलर ये भी है क्या? ये दोनों काम करता है। ये भी एक तो ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है। पेंटाजोसिन क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक। हाँ, जी तो एक तो सुलाता भी है और दूसरा जी जी,
केवी का अच्छा अच्छा। एनाल्जेसिक फेनार्गन फेनार्गन सुलाता है क्या? नार्गन भी सुलाता है, फोर्टविन भी फोर्टविन ओपिएड एनाल्जेसिक है, और वो तो कम्प्लीटली हिप्नोटिक्स है। जी 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 नार्गन तो कम्प्लीटली हिप्नोटिक्स है। हिप्नोटिक। ओके, जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक हो गया। इसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं? मल्टीविटामिन, किसी एक इन्फ्यूजन में ऐड मल्टीविटामिन, किसी एक इन्फ्यूजन में इन्फ्यूजन हाँ एक इंजेक्शन। इन्फ्यूजन से देंगे। हाँ, मल्टी MVI नाम से आता है, मल्टी विटामिन इन्फ्यूजन आता है, MVI नाम से आता है। ऐड either NS or DNS or D5, don't add in RL जी सर। या dilute in NS, DNS or D5%, do not mix in RL। ठीक है, इसके अलावा सर डू नॉट मिक्स आरएल, आरएल में मिक्स नहीं करेंगे सर। नहीं, इसके अलावा वाइटल्स मॉनिटरिंग, सर वाइटल्स क्यों? मॉनिटरिंग। हेलो सर, एक मिनट इसका सर, डोज आरएल में सर क्यों नहीं करेंगे सर? RL में इसलिए नहीं कहेंगे, ये RL में मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट टाइप्स होते हैं, मिक्स होते हैं। जी, अब मल्टीपल जी, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जब मल्टीविटामिन को मिला देते हैं तो सेवियर जी। गैस्ट्रिक इरिटेशन काउज करता है। तो सर इसमें तो आरएल में रिंगर लैक्टेट है, तो इसमें भी तो क्या कहते हैं सर, डेक्सट्रोज है, और डीएनएस में भी डेक्सट्रोज एनएस है, में दोनों तो डेक्सट्रोज है और सिर्फ सोडियम है। डीएनएस में है, और आरएल में रिंगर लैक्टेट है। पोटासियम होने की वजह से RL में पोटासियम होने की वजह से ये गैस्ट्रिक इरिटेशन सेवियर काउज करता है। जी जी जी। पोटासियम होने की वजह से सर। हम्म। इसका डोज सर मल्टीविटामिन का। अरे ओडी देना है, एक ठो डेली देना है यार। ठीक है, उसके बाद जी वाइटल्स मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग। वाइटल्स मॉनिटरिंग के बाद बात आती है कि वॉच फॉर पीवी ब्लीड, वॉच फॉर पीवी ब्लीड, पर वजाइनल ब्लीडिंग। क्या सर? वॉच फॉर पीवी ब्लीड, ब्लीडिंग, पीवी ब्लीडिंग, पर वजाइनल ब्लीडिंग। पर वजाइनल ब्लीडिंग को वॉच करना है। अभी जब कॉम्प्लिकेशन आएगा, इसी का कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि पर वजाइनल ब्लीडिंग है तो कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, वॉच फॉर पर वजाइनल ब्लीडिंग एंड यूरिन कलर, एंड यूरिन कलर। कलर। ठीक है, यूरिन कलर अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन कलर हाईली कंसंट्रेटेड होगा, डार्क होगा, तो ये इंडिकेट क्या करेगा डिहाइड्रेशन को, तो आईवी फ्लूइड बढ़ाना होगा। यूरिन कलर अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा, ये इंडिकेट करेगा डिहाइड्रेशन को, तो हमें आईवी फ्लूइड बढ़ाना होगा। इसके अलावा सर ये किसका ट्रीटमेंट पढ़ा रहे हैं? हाँ, हम नहीं थे, किसका ट्रीटमेंट पढ़ा रहे हैं? पोस्ट ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ हिस्टेक्टोमी, क्या सर? पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ हिस्टेक्टोमी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो यूरिन का कलर अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा तो ये इंडिकेट करेगा डिहाइड्रेशन को, तो वैसी सूरत में हमें आईवी फ्लूइड देना होगा।
इसके अलावा यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिन अगर रेडिश है तो फिर हमें सावधान होने की जरूरत है, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि ब्लडर आपका रप्चर कर गया हो। तो एनोरिया को वॉच करना है, यूरिन के कलर को वॉच करना है, एनोरिया या ओलिगोरिया को वॉच करना है कि एनोरिया या ओलिगोरिया हो रहा है। वैसी सूरत में अगर एनोरिया है मतलब ब्लडर को आपने नुकसान पहुंचाया है। ओलिगोरिया है, एनोरिया एनोरिया मीन्स पेशाब का नहीं होना। एनोरिया होना मीन्स नहीं है, पेशाब का नहीं होना, मतलब लेस देन बिल्कुल नहीं होना या होना। लेस देन 50 ml पर 24 आवर और लेस देन 2 ml पर आवर। ओलिगोरिया जो होता है लेस देन 30 ml पर आवर और लेस देन 500 ml पर 24 आवर। लेस देन 30 ml पर आवर और लेस देन 500 ml पर 24 आवर ओलिगोरिया जो कहते हैं। लेस देन 30 ml पर आवर या फिर लेस देन 500 ml पर 24 आवर को ओलिगोरिया कहेंगे। लेस देन 50 ml पर 24 आवर और लेस देन 2 ml पर आवर को एनोरिया कहेंगे। लेस देन 50 ml पर 24 आवर और लेस देन 2 ml पर आवर को एनोरिया कहेंगे। ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर एनोरिया है तो वैसी कंडीशन में पक्का है कि आपने या तो ब्लडर को नुकसान पहुंचा दिया या आपका किडनी गया काम से, या तो आपने सर्जरी के दौरान ब्लडर को नुकसान पहुंचा दिया या फिर आपने क्या किडनी गया काम से। आप फटाफट किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। तो सर किडनी फेल हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है सर, ये हिस्टेक्टोमी में। हाइपोवॉल्मिया की वजह से एक्यूट रीनल हो सकता है। इसके अलावा जो आप मीकासिन दे रहे हैं, एमिकासिन दे रहे हैं, तो एमिकासिन टॉक्सिसिटी की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर होता है। हमेशा एमिकासिन, जेंटामाइसिन यानी एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देने से पहले हमेशा आप आउट कर लीजिए कि उसका किडनी फंक्शन ठीक है कि नहीं। अगर किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो आपको एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कंट्रा इंडिकेटेड होता है। यानी एमिकासिन। एमिकासिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन सब जी जी। कंट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है। इसके अलावा वॉच फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉच फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड टाइटनिंग और टेंडरनेस। वॉच फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एंड टेंडरनेस एंड टेंडरनेस। वॉच फॉर बावेल साउंड और बावेल मूवमेंट। वॉच फॉर बावेल साउंड और बावेल मूवमेंट। बॉयल मूवमेंट। ठीक है। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ वुंड, ड्रेसिंग ऑफ वुंड, ठीक है। अब जब जो है हमने अमूमन 24 से 48 घंटे के बीच बावेल साउंड अपीयर हो जाता है, तो आप नोट में लिखो आफ्टर बावेल साउंड अपीयर, आफ्टर बावेल साउंड अपीयर।
जी आफ्टर बावल साउंड अपीयरेंस में क्या करना है? इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक कैन बी चेंज विद द ओरल. इंजेक्टेबल हाँ, उससे पहले एक लिख लो, उसी में पोस्ट ऑपरेटिव में नोट से पहले एक चीज लिख लो कि if till that 48 hour bowel sound is not appear, या peristaltic movement या bowel movement is not appear, if the after 48 hour of surgery bowel sound or peristaltic movement is not appear, do Sorry, sir. a X-ray erect abdomen. Do a X-ray erect abdomen to rule out intestinal perforation, Rule out intestinal perforation. or obstruction or paralytic ileus or paralytic ileus. Paralytic ileus. Paralytic ileus. ठीक है? If Yes, sir. obstruction or paralytic ileus, if intestinal obstruction or paralytic ileus, put Ryle's tube or nasogastric tube. Put Ryle's tube or nasogastric tube on continuous aspiration mode. If paralytic ileus, pull Or obstruction, put Ryle's tube or nasogastric tube Nasogastric tube on continuous aspiration. On continuous aspiration. aspiration. Give proctoclasis or give enema per rectum. Give proctoclasis or proctoclasis proctoclasis Crisis. or lactulose enema per rectum 6 to 12 hourly till the bowel sound appear or 6 hourly. till the bowel sound appear. ठीक है? ये वाला सर एक मरतबा और बता दीजिए. आफ्टर 48 आवर्स इफ बाउल मोमेंट नॉट अपीयर. Bowel movement is not appear or absent, then do a X-ray erect abdomen. Do a X-ray erect abdomen to rule out intestinal perforation or intestinal obstruction or paralytic ileus. If paralytic ileus or intestinal obstruction, put Ryle's tube or nasogastric tube on continuous aspiration. And जी give PC enema यानी proctoclasis enema और lactulose enema per rectum 6 to 12 hourly till the Bowel sound appear. bowel sound appear.
if intestinal perforation, plan for laparotomy. If intestinal perforation, plan for laparotomy. ओके जी चलो अब आगे बढ़ते हैं Plant प्लान प्लांट नहीं प्लान प्लान फॉर